नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। प्रमुख आयोजन और संबंधित शहर को सुमेलित कीजिए। आप लोग सामने 4 महोत्सव और सम्मेलन है और 4 शहर दिया गया, उसको आपको सुमेलित करना है। इसमें आप लोग इसका विशेष ध्यान देंगे, यह कौन सा संस्करण था, 11वां, 5वां, चौथा या 108वां। क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेगा कि धर्म सम्मेलन का राजगीर में कौन सा संस्करण था, या डिफेंस एक्सपो जो है लखनऊ में हुआ था, वह कौन सा संस्करण का हुआ था। तो इस प्रकार जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जो है 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो हुआ था, सम्मेलन जो हुआ था, वह पूना में हुआ था। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो हुआ था वह आपका कोच्चि में हुआ था। 11वां डिफेंस एक्सपो जो हुआ था वह आपके लखनऊ में हुआ था। और 5वां धर्म सम्मेलन हुआ था, वह राजगीर बिहार में हुआ था। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन सी है वह सही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली और कुंडलवन। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग सभी ऑप्शन को पढ़िए। पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी वह 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में राजगिरी में हुई थी। दूसरी जो है 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी। तीसरी जो हुई थी वह 251 ईसा पूर्व में अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी जो है कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होता है। पहले राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो है कुंडलवन में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों के सामने 4 कथन दिया गया है। पहला जो कथन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। दूसरा जो कथन है, भारत में सचिव का पद भारत सरकार नियम 1858 के द्वारा सृजित हुआ। तीसरा जो कथन यहाँ पे है, संविधान के 3 भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। चौथा जो कथन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य 39वें संशोधन के द्वारा बना। इसमें आपको सही कथन का चुनाव करना। ऑप्शन आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। एक ABCD आपको ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो है पहला और जो दूसरा कथन है वह सही है, बाकी तीसरा और चौथा जो कथन है वह गलत है। इसी प्रकार जो ऑप्शन बी है वह सही है। संविधान के चौथे भाग में, यह जो है तीसरे भाग में ना होगा, यह चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य जो बना है वह 39वें संशोधन से नहीं बल्कि यह 36वें संशोधन से बना है। और यह जो है 1975 में बना है सिक्किम भारत का राज्य। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों का कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आप लोग सामने पंचायती राज से संबंधित 4 समितियां बनी हुई, उनको आपको सुमेलित करना, आपको कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। बलवंत राय मेहता जो समिति है वह 1956 में बनी थी। अशोक मेहता जो समिति है यह 1977 में बनी थी। यह जो राव समिति है यह 1985 में बनी थी। और सिंघवी जो समिति जो है वह 1987 में बनी थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने 4 घास के मैदान दिए गए हैं और उससे संबंधित क्षेत्र को आपको सुमेलित करना है। पंपास, स्टेपीज, प्रेयरीज, वेल्ड, और 4 क्षेत्र हैं उसको आप सुमेलित करना आप लोगों को। पंपास जो है अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। स्टेपीज जो है आपके यूरोप के। प्रेयरीज जो है वह आपके उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है। और वेल्ड जो है वह दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। यह यूपी स्पेशल से प्रश्न आप लोगों के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जिलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम की पहचान कीजिए। आपको सबसे बड़े वाले को सबसे पहले लिखना है,
फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर इनमें से जो सबसे छोटा है उसको लास्ट में अंत में लिखना है। तो जो उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रफल में पहला जिला आता है वह लखीमपुर खीरी का आता है, फिर आपका सोनभद्र का आता है, तीसरा जो है हरदोई का आता है और चौथा जो है सीतापुर का आता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों के सामने 4 कथन दिया गया है। पहला जो कथन है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता था। दूसरा जो कथन है, मनुस्मृति मुख्यतः कानून से संबंधित है। तीसरा जो यहाँ पे कथन दिया गया है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कालीबंगा से चलता है। और चौथा जो कथन यहाँ पे लिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार जो है वह त्रिभुजाकार था। इसका सही आंसर है पहला और चौथा जो कथन वह सही है। यहाँ पे जो दूसरा कथन है, मनुस्मृति मुख्यतः जो है कानून संबंधित, यह गलत है। यह जो है समाज व्यवस्था से संबंधित थी। मनुस्मृति जो है वह समाज व्यवस्था संबंधित थी। और यहाँ पे जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो पता चलता है वह कालीबंगा से नहीं पता चलता है, यह धौलावीरा से पता चलता है। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन बी है वह सही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जैव आरक्षित क्षेत्र और उससे संबंधित राज्य को आपको सम्मिलित करना है। नोकरेक, दिहांग दिबांग, कोल्ड डेजर्ट और सिमलीपाल। नोकरेक जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वह मेघालय में है। दिहांग दिबांग जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट जो है वह आपके हिमाचल प्रदेश में है। सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वह आपके ओडिशा में है। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन सी है वह सही होता है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मैप एक लिया है, आप लोगों को बनाया हुआ है, जिससे आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। नोकरेक जो है वह यहाँ पे आपके मेघालय में है। दिहांग जो है वह आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और आपके हिमाचल प्रदेश में जो है कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट। और ओडिशा में जो है वह आपका सिमलीपाल है। आप लोग भारत के नक्शे को देख लीजिए। धीरे धीरे मैं नक्शे का प्रयोग इस सीरीज में बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ। जो भी लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं उनके लिए यह सीरीज बहुत ही लाभप्रद होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग सामने 4 कथन दिया गया है। पहला जो है, प्रतिवर्ष 5 नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं। दूसरा जो कथन दिया गया है, अमर सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। तीसरा जो कथन है, पुलित्जर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और चौथा जो कथन है, बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसमें जो दूसरा जो कथन है और चौथा जो कथन वह सही कथन है। प्रतिवर्ष जो है नोबेल 5 ना देकर यह 6 नोबेल दिया जाता है। साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र और शांति, कुल टोटल जो है 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार जो है वह विज्ञान क्षेत्र में ना देकर यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। विश्व के प्रमुख शहरों को उनसे संबंधित नदियों से मिलान कीजिए। पेरिस, रोम, बैंकॉक, न्यूयॉर्क। नदी जो है टाइबर, चाओ फ्राया, हडसन और सीन। पेरिस जो है वह सीन नदी किनारे है। रोम जो है वह टाइबर नदी किनारे है। बैंकॉक जो है वह चाओ फ्राया नदी किनारे है। और न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी किनारे है। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित पूर्ण रूप पर विचार कीजिए। आप लोगों के सामने 4 पूर्ण रूप दिया गया है। इनमें आपको देखना कौन सा पूर्ण रूप सही है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग चुनिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। पहला और जो तीसरा जो है यह सही है। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन्वेस्टमेंट होता है। और यहाँ पे जो दूसरा जो कथन है यह गलत है। EVM का जो फुल फॉर्म होता है वह वेंडिंग ना होकर यह वोटिंग मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। और SEBI का जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह भी सही है। और पैन का जो फुल फॉर्म होता है वह पर्सनल ना होकर यह परमानेंट होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो इस प्रकार जो है
आपका ऑप्शन ए सही होता है। इसमें जो पहला और तीसरा जो कथन था वह सही था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रमुख पुस्तकों को उनके लेखों के साथ सुमिलित कीजिए। आप लोग सामने 4 लेखक हैं और उनकी 4 किताबें उनको सुमिलित करना है। वन अरेंज मर्डर जो पुस्तक है वह चेतन भगत ने लिखी है। अमेजिंग अयोध्या जो है वह मीना राय जी ने लिखी है। द एंड गेम जो पुस्तक है वह एस हुसैन जैदी जी ने लिखी है। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वह रस्किन बॉन्ड जी ने लिखी है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होता है। ये आपस में सभी एक दूसरे के सुमिलित हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा वह आपको बताना है। दोआब, राजस्व वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, खुरासान अभियान तथा कराचिल अभियान। दोआब में राजस्व वृद्धि जो है यह 1325 में किया था। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन हुआ वह 1329 में किया था। राजधानी परिवर्तन जो है वह 1326-27 में किया था। और खुसरान अभियान जो है वह 1330-31 में उन्होंने शुरू किया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही होता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाओं का सही कालानुक्रम है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रमुख संस्थान और उसके शहर से सुमिलित कीजिए। वन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय हिंदी संस्थान, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र। वन अनुसंधान केंद्र जो है वह देहरादून में है। हिंदी केंद्रीय संस्थान जो है वह आगरा में है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वह पुणे में है। और हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र जो है वह आपके शिमला में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। दूसरा जो कथन है भस्म लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तीसरा जो कथन है पीएच स्केल का अधिकतम मान 16 होता है। चौथा जो कथन है रेडियोधर्मी वस्तु को तांबे के पात्र में रखना चाहिए। इसके लिए आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। सही उत्तर का चुनाव करना आपको। सोडियम को चाकू से काटा सकता है, यह कथन जो है सही है। दूसरा जो कथन भस्म लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यह भी कथन सही है। पीएच स्केल में कुल अधिकतम मान जो है वह 16 ना होकर वह 14 होता है। और रेडियोधर्मी वस्तु को तांबे के पात्र में नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे जो है शीशे के पात्र में रखना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ऊपर के दोनों कथन सही होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।